ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण को संतुलित करना, तो संतुलित करने में इसके दोनों पक्षों में इधर वाले और इधर वाले, तो यानी कि जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक, और भाग लेकर जो बनता है तो ये उसे प्रतिफल कहते हैं। देखो जैसे Mg प्लस HCl मिलकर क्या बना है, MgCl2 प्लस H2 बना, तो ये प्रतिफल है और ये क्या है, अभिकारक है। ठीक, हमें करना क्या है, अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को बराबर करना रहता है, दोनों साइड्स को बराबर करना रहता है। बराबर अगर हम लोग कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए हमें इसकी परमाणु संख्या को देखा जाता है। तो ये जैसे प्रश्न कर रहा है कि समीकरण Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, ये अभिक्रिया MgCl2 प्लस H2 को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। ठीक है, देखो Mg प्लस HCl किसको करनी है, Mg प्लस HCl दिया है, उसके बाद MgCl2 प्लस H2, ये दोनों पक्षों को क्या करना है, संतुलित करनी है। ठीक है, तो संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है, यहाँ पर उसकी परमाणु संख्या देखो, ये क्या है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के यहाँ पर परमाणु संख्या कुछ है तो क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है, और H यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कुछ नहीं, परमाणु संख्या तो कितना है, एक है। और Cl यानी क्लोरीन, यहाँ भी कुछ नहीं, परमाणु संख्या तो कितना है जी, एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर मैग्नीशियम के देख लो, मैग्नीशियम का कितना है, एक है। और क्लोरीन की कितनी है परमाणु संख्या, दो है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, तब इसको क्या करो, ग्रुप में बांट दो। जैसे देखो Mg है तो लिखो Mg, और Mg की परमाणु संख्या कितनी है, एक है। अब ये ग्रुप अलग है ना जी, अकेले है तो इसको क्या करो, अलग ऐसे ग्रुप में बना दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो HCl, इसमें क्या क्या है, H है यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, एक है। और Cl यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, एक है। अब ये दोनों एक ही ग्रुप में है, इसलिए इसको क्या करो, एक ग्रुप में इसे कर दो, कोई दिक्कत है। इधर वाला इधर करो, इधर वाला इधर करो। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो Mg है तो लिखो यहाँ पर Mg की परमाणु संख्या कितनी है, एक है। और Cl के परमाणु संख्या कितनी है जी, दो है। एक ग्रुप में है तो इसलिए इसको साथ क्या करो, एक ग्रुप बना दो। और H यानी कि हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, दो, और ये अकेला ग्रुप में है तो इसको अकेला रख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम यानी Mg की परमाणु संख्या एक है, Mg की परमाणु संख्या एक है, ये तो मिल रहा है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दो है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ पर दो है तो इसको भी हाइड्रोजन दो करना पड़ेगा। तो दो कैसे करेंगे, तो इसमें दो करने के लिए इसको दो से गुना करेंगे ना जी। तो देखो अब ये ग्रुप में है तो जब भी दो से गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा। जैसे हम दो में एक से गुना कीजिएगा तो दो, और दो में एक से गुना कीजिएगा तो दो। अब हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना आ गया, दो, और क्लोरीन के परमाणु संख्या दो हो गया। अब फिर से मिलाओ, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या एक है, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या दो, और क्लोरीन के परमाणु संख्या यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, दोनों आ गया बराबर, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब लिख दीजिए, ठीक है, तो हम लिखेगा अतः, ठीक है, अतः क्या लिखिएगा, Mg, ठीक है, अब प्लस, अब देखो इसमें HCl में क्या लगाया है जी, दो लगाया, तो इसमें दो लगा दीजिए, लिख दीजिए 2HCl, और प्लस, ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया, ऐसे इधर में कुछ हम लोग लगाए हैं, नहीं लगाए, तो लिख दो MgCl2 और प्लस में H2, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, एकदम आसान है कि नहीं, भारी है ये। बस परमाणु संख्या दोनों को बराबर कर दो, दोनों की परमाणु संख्या बराबर कर दो। जैसे देखो समीकरण AlCl3 प्लस CaOH2, ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और ये जो दो बता रहा है ये गुना में है, अर्थात यहाँ पर इसका ऑक्सीजन के कुछ है तो क्या है, एक है, और हाइड्रोजन के भी कुछ है तो क्या है, एक है। लेकिन ये दोनों जो इसके गुणन में है, यानी दो में एक से गुना किया क्या होगा, दो, यानी ऑक्सीजन के भी कितना होगा, दो होगा, हाइड्रोजन के भी दो होगा। वैसे यहाँ पर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाते चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है जी, Al, तो Al यानी कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है, एक है, कुछ है तो क्या रहता है, एक है। और Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है जी, तीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या तीन, और ये दोनों एक ग्रुप में है तो इसको एक ग्रुप में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये बचेगा Ca क्या है, यहाँ पर अकेले है, Ca क्या है जी, अकेले है, इसको Ca अकेले है तो इसको Ca के परमाणु संख्या एक है, ठीक है। और O के परमाणु संख्या कितनी है जी, ठीक है, O,
तो अब देखो यहाँ पर एक है और 2 गुणन में है, तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक कम 2, ठीक है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, यानी कि H के भी कितना है जी? 2 है। और ये तीनों एक ग्रुप में है, तो तीनों का कीजिए एक ग्रुप में बना दीजिए, कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। अब इधर आ जाइए, इधर देखिएगा Al यानी कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? आपको कुछ दिखा रहता है 1 है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 1 है, कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कुछ दिखा रहता है 1 रहता है, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कुछ है तो क्या है? 1, और यहाँ पर 3 गुणन है, तो 1 में 3 से गुना होगा, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए CaCl2, ठीक है, NCA कैल्शियम की परमाणु संख्या पर कुछ है तो क्या है? 1 है, ठीक है। और Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। इसको है जो एक ग्रुप में है तो एक ग्रुप में कर दीजिए, ठीक है। अब जरा मिलाइए ध्यान से, Al यहाँ पर है ना जी, Al यहाँ पर Al की परमाणु संख्या 1, Al की परमाणु संख्या 1, क्लोरीन की परमाणु संख्या 3, लेकिन क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है ना जी। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा क्लोरीन को, ठीक है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम 2 से गुना कर दे रहे हैं, और इसमें 3 से गुना कर दे, इसमें 3 से और इसमें 2 से। क्यों किए हैं देखो अभी समझ में आएगा। 2 में 1 से गुना किए तो 2, और 2 3 6 हो गया, हुआ ना जी। और देखो जब भी हम लोग गुना करते हैं ग्रुप में पूरा से गुना हो जाता है। अब 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 और क्लोरीन 6, दोनों बराबर आ गया। फिर से मिलाओ, एल्युमिनियम कितना है जी? 2, ठीक है, एल्युमिनियम कितना है? 2, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 1। अब एल्युमिनियम को भी 2 करना होगा, और जब एल्युमिनियम को अब 2 करना है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। और 2 से जैसे ही गुना किए तो क्या होगा जी? 2 एक कम, और 2 3 और 3 दूनी 6 हो गया, हुआ ना जी। तो देखो एल्युमिनियम का कितना? 2, ये तो एल्युमिनियम का 2, क्लोरीन का 6, क्लोरीन का 6। देखो अब देखो कैल्शियम का 1, और कैल्शियम का 3। अब यहाँ पर 3 है तो इसको भी 3 करना होगा ना जी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, 3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? 3 है कम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब जरा मिला हुआ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एल्युमिनियम कितना? 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन कितना? 6, क्लोरीन कितना है? 6 है, ठीक है। कैल्शियम कितना है जी? 3 है, कैल्शियम कितना है? 3 है। फिर ऑक्सीजन कितना है? 2 6 है, ऑक्सीजन कितना है? 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन कितना है? 6, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6, यानी कि दोनों ओर क्या आ गया? बराबर आ गया। तो अब क्या कीजिए, इसको आंसर लिख दीजिए। तो लिखिए अतः, ठीक है। अब जो आप लगाए हैं यानी कि जिससे गुना किए हैं वो लगा कर लिख दीजिए। AlCl3 में कितना से गुना किए हैं? 2 तो 2 से लिख दीजिए, ठीक है। 2AlCl3 प्लस CaOH2 में कितना से गुना किए हैं? 3 से, तो लिख दीजिए 3 CaOH2, ठीक है। और अभिक्रिया AlOH3 में कितना से गुना किए हैं? 2 से, तो लिखिए 2AlOH3 और प्लस में CaCl2 में कितना से गुना किए हम लोग? 3 से, तो लिखिए 3 CaCl2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? समझिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 करें समीकरण Fe प्लस H2O अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2 को क्या कीजिए? संतुलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें Fe की परमाणु संख्या कितनी है जी? 1 है, Fe की परमाणु संख्या 1। अब देखिए ये प्लस के इधर है, अर्थात ये अकेला है ना जी। ये अकेला बीच में प्लस आकर क्या करता है? अलग अलग बात देता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लग गया, इसका मतलब कि यह अलग बैठा है और ये अलग। क्या ये दोनों को अलग एक में बैठा सकते हैं जी? नहीं बैठा सकते, दोनों को एक में नहीं बैठा सकते। अच्छा मान ले यह बांध कब बनाया जाता है? बीच में बांध कब बनाया जाता है? जब इसको अलग है इसको अलग करना रहता है। अब बांध बना दिया जाता है तो वो क्या होता है? ये अलग और ये अलग, क्या दोनों को एक में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वैसे ही ये प्लस बीच में आकर क्या है? दोनों को अलग कर दे रहा है, अलग कर रहा है ना जी। तो Fe ये अलग ग्रुप है, यहाँ पर कुछ देखा है 1, यानी Fe यानी आयरन के परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। अब देखो H2O यानी H और O दोनों एक के पाती है, एक में है, दोनों क्या है? एक में है, ठीक है। तो H को भी क्या लिख दो, ठीक है।
अब H की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। और O की परमाणु संख्या 1 है। O की परमाणु Fe की परमाणु संख्या कितना है जी? 1 है। और H की परमाणु संख्या 2 और O की परमाणु संख्या 1 है। अब इधर साइड वाला हो गया तो इधर साइड आ जाओ। Fe की परमाणु संख्या कितना है जी? 3 है। Fe की परमाणु संख्या 3 और O की परमाणु संख्या 4 है। अब ये दोनों एक में है ना जी? देखो एक में प्लस के बाद वाला इधर वाला ये अलग है, तो ये एक ग्रुप में कर दो। अब देखो H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। अब इसको क्या करो? अलग ग्रुप कर दो, क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं थे, अकेला ग्रुप में रहेगा। अब जरा ध्यान से एकदम धैर्य से मिलाओ, ठीक है? मिलाओ परमाणु संख्या। Fe यहाँ है, Fe यहाँ है ना जी? Fe यहाँ भी और Fe यहाँ भी है। Fe की यहाँ पर कितना है? 1 है। और Fe के यहाँ पर कितना है? 3 है। क्या दोनों बराबर है? Fe नहीं है। तो जब Fe 3 है तो Fe यहाँ पर भी Fe को 3 करना होगा। और यहाँ पर 1 है तो 3 करने के लिए 3 से गुना कर दो। 3 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3 से गुना करेंगे। तो अब ये एक ही ग्रुप है। जब भी हम लोग गुना करते हैं तो पूरे ग्रुप में गुना हो जाता है। तो ये तो अकेला ही ना ग्रुप में है, तो अकेले से ही गुना होगा। तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 3। अब फिर मिलाओ एकदम आराम से। अब इसका वैल्यू हट जाएगा। अब Fe बराबर कितना आ गया? 3 यानी Fe की परमाणु संख्या 3 है। और इसमें भी Fe की परमाणु संख्या 3 है। आगे जब H की परमाणु संख्या 2, H की परमाणु संख्या 2 है। O की परमाणु संख्या 1 और यहाँ पर O की परमाणु संख्या 4 है ना जी? यानी यहाँ पर 4 है तो किधर गुना किया जाता है? कम के ओर गुना किया जाता है। तो इधर कम है, O को 1 यानी कि इसको तो हम 1 नहीं बना सकते हैं, ये इसको हम 4 बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इधर हम गुना कर देंगे किससे? 4 से। तो हो गया। आप देखो ग्रुप दोनों में गुना होगा, दोनों में गुना होगा ना जी? तो H के कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4, दोनों में गुना होगा। ग्रुप में जितना होगा सब में गुना किया जाएगा। अब जरा फिर से मिलाओ। Fe की परमाणु संख्या 3, Fe की परमाणु संख्या 3, H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है। अब ये कम है तो कम की ओर, अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाना पड़ेगा ना जी? अब 2 ऑलरेडी है तो कितना से गुना करेंगे? 8 बन जाएगा। तो 4 से गुना कर दो, कोई दिक्कत है? तो ये बन गया कितना? 4 दूनी 8 बन गया। फिर से मिला लो, मिला कर देखते रहना, ठीक है? कोई बराबर आ जाना चाहिए। Fe कितना हो गया? 3, Fe 3। H कितना हो गया? 8, तो H कितना हो गया? 8। O कितना हो गया? 4, तो O कितना हो गया? 4। बराबर है क्या दोनों पति? तो अब एकदम आराम से क्या करो, लिखो कि अतः, तो ये अतः ये पूरा जो है ना क्वेश्चन, इसको प्रेम से उतार दो। Fe प्लस H2O, उसको ऐसे अभिक्रिया का चिन्ह रहेगा और Fe3O4 और प्लस में H2 उतार दो। अब देख लो Fe में कितना से गुना किए हैं हम लोग? 3 से, तो इधर 3 लगा दो। H2O में कितना से गुना है लोग? 4 से। Fe3O4 में कुछ गुना किए हैं लोग? नहीं किए हैं लोग। H में कितना से गुना किए हैं? 4 से किया है। कितना से? 4 से। तो लिख दो 4H2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? ध्यान रहे इधर जो इधर गुना किए लोग वही संख्या लिखते हैं जो कि ना की परमाणु संख्या आया है। परमाणु संख्या है उसको हम लोग गुना उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है? जिससे हम लोग गुना किया करते हैं ना वही यहाँ पर लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 4 है कि KClO3, यहाँ पर 3 संकेत आपको दिखाई दे रहा है। एक तो K यानी कि पोटेशियम, Cl यानी क्लोरीन और O दिखाई दे रहा है यानी ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो तो पहले इन तीनों को, अब देखो इन तीनों में क्या कोई प्लस आकर उसको अलग कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये एक ही ग्रुप में है। क्या है जी? एक ही ग्रुप में है, तो इसको एक में लिखो। K की परमाणु संख्या पर कुछ नहीं तो क्या है? 1। K की परमाणु संख्या 1 है, यानी Cl की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। क्लोरीन के भी परमाणु संख्या कितना है जी? 1 है। और ऑक्सीजन के भी परमाणु संख्या कितना है? 3 है। अब तीनों एक ही जो है ग्रुप में है, तो इसको एक ग्रुप में कर दो। इसको क्या करनी है? एक ग्रुप में कर दो। कोई दिक्कत? अब देखो ये KCl एक पति में है यानी एक ग्रुप में है और O2 अलग है। O2 क्या है? प्लस, इसको अलग कर दिया है। तो K की परमाणु संख्या कितनी है जी? 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1। और Cl की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 है। वे दोनों एक में है तो एक में कर दिए ग्रुप में। अब क्या O2 को इसमें मिला देंगे? नहीं, O अलग है, प्लस इसको क्या कर रहा है? O अलग कर रहा है। तो O की परमाणु संख्या कितना दिया है? 2 दिया है। यहाँ तक करने आ जाएगा ना? इतना सबको करने आएगा, ठीक है? अब जा ध्यान दो कि अब मिलाओ दोनों तरफ, ये इधर और इधर।
ठीक है। इधर और इधर दोनों तरफ क्या करो, मिलाओ। ठीक है, तो देखो के यानी कि पोटेशियम, के का कितना है परमाणु संख्या, एक। इधर भी के की परमाणु संख्या एक, एक तो मिल जा रहा है। Cl की परमाणु संख्या एक, Cl की परमाणु संख्या एक, ये भी मिल जा रही है। O की परमाणु संख्या 3, और इधर देखो O की परमाणु संख्या 2, ये गड़बड़ कर रहा है ना जी। अब इसको सुधारना पड़ेगा। तो देखो O को हम क्या, O को तो 3, और इस O को हम क्या 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। दोनों को 4 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो अब क्या 5 भी नहीं बना सकते हैं, एक चांस है दोनों को 6 बना सकते हैं। कैसे, तो इधर यदि हम 3 से गुना कर दे, इधर 2 से गुना कर दे, तो दोनों क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। तो इधर हम लोग गुना कर देंगे कितना से, 3 से, इधर गुना कर देंगे लोग कितना से, 2 से। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अब देखो, तो अब जो 2 से हम गुना किए, तो ये तीनों ग्रुपों में गुना हो जाएगा, तीनों में गुना होगा, एक में नहीं, तीनों में गुना होगा। तो अब देखो 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, और 2 3 6, परमाणु संख्या ये आ गया। और इधर भी अब गुना कर देंगे, तो 3 दूनी, ये तो अकेले से न गुना होगा। अब फिर मिलाओ क्या बराबर आया कि नहीं आया। ठीक है, के की परमाणु से अब इसकी गिनती नहीं होगा, जो गुना करने पाया है उसकी गिनती होगा। यानी के की परमाणु संख्या 2, और यहाँ पर के की परमाणु संख्या 1, गड़बड़ हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा, गुना किधर करेंगे, जिधर कम रहेगा उधर ही ना। अब ज्यादा में गुना नहीं ना करेंगे, क्योंकि ज्यादा में करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। कम का ही और गुना करके आगे जो है ज्यादा करेंगे लोग। ठीक है, तो के कितना है 1 है, और यहाँ पर के कितना है 2 है। तो हमें के को 2 बनाने के लिए 1 में कितना से गुना करेंगे 2 बन जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे, करेंगे ना जी। तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, और फिर 2 एक कम 2, अब फिर से मिला लो। ठीक है, के की परमाणु संख्या 2, Cl की परमाणु संख्या 2, ठीक है, के की परमाणु संख्या 2, Cl की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6, और यहाँ पर भी O यानी ऑक्सीजन परमाणु संख्या 6, दोनों ही बराबर आ गया। अब जब दोनों ही बराबर आ गया, तो एकदम प्रेम से क्या करो, क्वेश्चनवा को उतार दो। कैसे, KClO3, अब क्रिया का चिन्ह लगाओ, इसको लिख दो KCl, अब प्लस में O2 लिख दो, कोई दिक्कत है। अब देखो KClO3 में क्या लगाइए, क्या किससे गुना किए हैं लोग, 2 से, तो 2 लगा दो। ठीक है, और KCl में किससे हम लोग गुना किए हैं लोग, 2 से, और O2 में कितने से गुना किए हैं हम लोग, 3 से। तो ये हो गया क्या आंसर, समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है समीकरण Al प्लस H2SO4 अभिक्रिया कर रहा है, तो Al2 SO4 3 प्लस H2, यानी कि इसको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम यानी Al के परमाणु संख्या पर कुछ है तो क्या रहेगा 1 है, और ये अलग एक ग्रुप में है, तो इसको क्या करो एक ग्रुप में रख दो। H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है जी, 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2। S यानी कि सल्फर, H का परमाणु संख्या, S का परमाणु संख्या कितना है 1 है, और O की परमाणु संख्या 4, यानी ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है 4। ये तीनों एक ही ग्रुप में है, इसलिए इसको क्या करो एक ही ग्रुप में रख दो। अब इधर आ जाओ, इधर के काम नहीं पाते क्या, इधर आ जाओ। Al यानी एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 2 दिया है। S, अब ध्यान दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में तुमको घेरा हुआ दिखाई दे और उसके बाहर जो संख्या दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो गुना करने के लिए कह रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है, और एस है तो क्या यहाँ पर एस लिख दो, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो दोनों में गुना करने के लिए कह रहा है। तो 3 कम, यानी एस की परमाणु संख्या 3 है, और देखो ओ की परमाणु संख्या 4 है, और यहाँ पर बाहर किससे कह रहा है गुना करने के लिए 3 से, तो 4 3 यानी ओ के परमाणु संख्या 12 हो गया, ओके परमाणु संख्या 12 हो गया। अब जरा ध्यान दो, ये तीनों एक ही ग्रुप में है, इसलिए इस तीनों को क्या करो एक एक ग्रुप में रख दो। H की परमाणु संख्या कितना है जी 2 है, तो H को 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जा देखो, अब मिला लो ज्यादा एकदम ठीक, एकदम प्यार से मिलाओ। L के मान कितना, परमाणु संख्या कितना है 1, L की परमाणु संख्या 2 है, तो कौन कम है ये वाला, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा। तो L 1 है और ये क्या है 2 है, तो हमें L को 2 बनाना है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे 2 बन जाएगा, तो 2 से एकदम प्यार से गुना कर दो, तो 2 1 कम, यानी अब देखो एल्युमिनियम कितना हो गया 2, और एल्युमिनियम कितना है 2, ये मिल जा रहा है। H यानी हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2, ये भी मिल जा रहा है। S यानी कि सल्फर कितना है जी 1 है, और S यहाँ पर सल्फर कितना है
3 है, काम बिगड़ रहा है। तो ये एक को हमें 3 बनाना पड़ेगा, तो एक में कितना से गुना करे, 3 जो 3 बन जाएगा, तो 3 से गुना करो। तो 3 जब भी गुना करे तो पूरा ग्रुप में गुना होता है, तो 3 दूनी 6, 3 है कम 3 और 4 3 12, ये हो गया कितना, 12 हो गया। अब मिलाओ फिर से, एल कितना है जी, 2 है, तो एल कितना है 2, एच हाइड्रोजन कितना है 6, तो हाइड्रोजन क्या है 2 है। अब इसको भी 6 करना पड़ेगा, और 2 ऑलरेडी है, तो कितना से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो 3 से, क्योंकि 2 3 सबको 2 3 का पढ़ा आता है ना जी, ये तो सबको आता होगा। और देखो एल्युमिनियम कितना है जी 2, एल्युमिनियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, सल्फर कितना है जी 3, सल्फर कितना है 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन दोनों बराबर आ गया। और जब दोनों बराबर आ गया तो देखो क्या करो, ये जो प्रश्नवा को आराम से उतार दो। कैसे, देखो Al प्लस H2SO4, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, नीचे उतार दो जगह नहीं है तो Al2, ठीक है, SO4 3 प्लस H2। और देखो L में कितना से गुना किया है 2 से, तो 2 लिख दो, और H2SO4 में कितना से गुना किया है जी 3 से, तो यहाँ पर लिख दो क्या 3, और Al 2SO4 में कुछ से गुना नहीं किया तो इसमें रख दो, और H यानी H2 में कितना से गुना किया हम लोग 3 से, तो यहाँ पे लिख दो क्या 3 हो जाएगा ये आंसर। कोई दिक्कत बोलो, चलो तो आ जाओ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पर, प्रश्न नंबर 6 क्या है, समीकरण HNO3 प्लस CaOH2, ठीक है, अभिक्रिया CaNO3 प्लस H2O, इसको क्या करनी है, संतुलित करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर H यानी कि क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या पर कुछ तो क्या रहेगा, एक यानी कितना दिया है एक, यानी कि N यानी नाइट्रोजन, N यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है जी एक है, यानी O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3 है। अब ये तीनों किसमें है, एक ही ग्रुप में है, तो इसको एक ही ग्रुप में रखो, कोई दिक्कत। अब देखो Ca के परमाणु संख्या यानी कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है जी एक है, और O, अब जरा ध्यान दो यहाँ पर भी कोष्ट आ गया, जब भी कोष्ट की बात करें जो बाहर रहे उससे गुना कर दिया जाता है। यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन के कुछ है तो क्या रहेगा एक, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, यानी ऑक्सीजन का कितना आ गया 2, और फिर हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब इधर आ जाओ, कैल्शियम का देख लो, कैल्शियम का कितना है जी एक है, यहाँ पर कैल्शियम का कितना है एक है, और NO3, अब यहाँ पर देखो कोष्ट में है और ये बाहर है, इससे मतलब कि इससे गुना होगा, यानी यहाँ पर कुछ है तो क्या रहेगा एक, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, तो ये 2 में 1 से गुना 2, यानी नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2, यानी O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा जी 3 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये तीनों एक ही ग्रुप में है तो एक ग्रुप में रख दो। फिर क्या है जी H की परमाणु संख्या 2 है, H की परमाणु संख्या 2, और O की परमाणु संख्या कुछ दिखा रहता है 1 है, यानी O की परमाणु संख्या कितनी है 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जा देखो H की परमाणु संख्या H 1 है, और H की परमाणु संख्या 2 है, तो ये 1 है वहाँ पर 2 है, गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करो 2 से गुना कर दो, और जैसे ही गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 कम, फिर 2 1 कम, और 2 3 6, 2 3 कितना हो गया जी 6। अब मिला लो जरा, H की परमाणु संख्या 2, H की परमाणु संख्या 2, N की परमाणु संख्या 2, N की परमाणु संख्या 2, O की परमाणु संख्या 6, O की परमाणु संख्या 6, और O की परमाणु संख्या 6, ये मिल जाएगा। ठीक है, O की परमाणु संख्या 1 थी, अब यहाँ पर इसको मिला लो, Ca के परमाणु यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या 1, कैल्शियम परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसको भी हमें 2 करना होगा, तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 से क्या करेंगे जी गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 दूनी और 2 1 कम, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया जी 2। अब जरा मिला लो, ठीक है, अब जरा मिला लो कि H यानी कितना है जी 2, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है जी 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर 2, तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर कितना बना लिया 4 बना लिया, यानी हाइड्रोजन कितना 4, तो हाइड्रोजन कितना 4 बना लिया। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 6, कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर 4 बनाए, तो हाइड्रोजन कितना है 4 है, बराबर आ गया दोनों ओर, बराबर आ गया। अब जब बराबर आ गया तो इसको प्यार से लिख दो क्वेश्चन को पहले, ठीक है, तो लिखो अतः
HNO3 और प्लस में Ca, ठीक है, OH, ठीक है 2, फिर अभिक्रिया कराओ CaNO3, फिर लिखो बाहर 2 और प्लस में H2O लिखो। अब देखो HNO3 में कितना से गुना किया है ये? 2 से गुना, तो 2 लिख दो। CaOH2 में कितना से गुना किए? नहीं किए हैं, तो इसमें भी CaNO3 में नहीं किया है, और H2O में कितना से गुना किए हैं? 2 से, तो 2 लिख दो, हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत?